वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे चलिए शुरू होता आज का ब्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग शुरू हुई क्योंकि आज एक हमारा कॉन्फ्रेंस है बसंत कुंज में, तो हम ही जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। और ये क्या, जब भी सांस लेता हूँ तो कुछ ना कुछ नुकसान ही हो जाता है या कुछ हो ही जाता है। अभी हम आ चुके हैं बसंत कुंज और ये आपको पता है दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है। तो यहीं पे हमारा कॉन्फ्रेंस है बस, और थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर रेड लाइट पे। चलिए मिलते हैं वहाँ पे। चुके हैं, ये इंडियन एविएशन सेंटर है, यहीं पे हमारा कॉन्फ्रेंस। ये क्या है पता नहीं, जो भी है पर साउथ इंडियन है। क्या नाम है? अरे नहीं, इसका नाम पूछ रहा हूँ। और ये दिल्ली का एविएशन सेंटर है, यहाँ का कैंटीन है। तो जो भी इंतज़ाम है अच्छी है। चलिए फ़िलहाल अब खाने को एंजॉय करते हैं। हमारा हो गया ब्रेकफास्ट, अब हम चल रहे हैं। हम मिलवा रहे हैं अब हमारे दो सीनियर सर से। हेलो आशीष सर, से हाय। हेलो अर्पित सर, से हाय। हेलो। ऑडिटोरियम। Neurodevelopmental therapy, therapeutic listening program, AB and kinesiotaping. So we please welcome Dr. Ranjita Mehra on stage. देन ये हमारा स्केड्यूल वाला आपका थेरेपी सेंटर है। ये आपके स्केड्यूल जब आप अभी तक रजिस्टर्ड पे मेंटेन करते हैं तो जस्ट लाइक ये डिजिटलाइज आप मेंटेन करना ऑटोमेटिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम वो सिस्टम लैपटॉप फोन टैबलेट ओके ओके। तो गाइस ये बच्चे ना ओटी के फ्यूचर तलाशने के लिए आए हैं, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। लंच का टाइम हो चुका है, सब आ चुके हैं वो पे लंच के लिए। मैं आ गए तो हमने तो डाइटिंग शुरू कर दी, ज़्यादा कुछ नहीं। ये थोड़ा सा चावल, छोले और ये एग हो गए, ये भर के सैलड और ये रायता। हाँ थोड़ा सा तो हैवी है पर कोई नहीं, इतना शाम को कैलोरी बर्न हो ही जाएगी, है ना। इसने लिया है पनीर, रोटी, चावल, सब कुछ। चलेगा, इस दिखाता हूँ मैं अपने जूनियर्स को। ये लोग ना भर भर के खाना खा रहे हैं, इनकी असलियत ये है। तो इतना क्यों खा रहे हो बताओ? कहाँ खा रहे हैं? नहीं देखिए मेरी तो खाना था ना, 2000 दियो ना। 2000 दिए तो उसके साथ 2000 तो कम खा रहे हैं। चिकन वसूल हो। खराब क्यों करना है? ओटी के बच्चे ऐसे ही खाते हैं, आपको लगता होगा कि बदतमीजी से नहीं खाते हैं, देखिए कितना आराम से तरीके से ये ना हमदर्द के अखलाक दिख रहे हैं आपको। ये हमारी हमदर्द पे वो है हमदर्द के। is more important for me. I do not have any health insurance, so I have to keep in mind my financial conditions. So these are the codes which we have come up with this paragraph. And the person factor. Mr. Kumar is 34-year-old. He is married, has 2 kids, doing private job. करिए, मुंह खोलो। So sometimes there is no actual problem in the muscles, but all is brain. सामने देखिए। Despite taking in, she will spit out. ये क्या कर रहे हैं? As emotional, there is poor control on the emotions after the head injury, after the stroke. So that is the beauty I like, not because I am a OT. Like with regard to all profession, like many times SLPs fights with me or why I am doing dysphagia. Recently I had some legal notices also from them. So but ओए ओए
हमदर्द वाले एक नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे। बोलेगा भाई बोलेगा, अपना नाटक बोलेगा, बोलेगा भाई बोलेगा। आज हम जो नाटक दिखाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सेलिब्रेटिंग एबिलिटी बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन मेंटल हेल्थ। तो मेहरबान कदरदान सलमान खान, शाहरुख खान, मेरी प्यारी बहनें और भाईजान, खोल दो अपने हिमाटिक ग्रुप और एक ग्रुप का प्रयोग करके उसे बेहतर इंसान बना सकते हैं। सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना इसका एकमात्र समस्या नहीं है। इसके अलावा हम इसका उपाय तो आज का जो आप बेसिकली जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये न्यूरो डिसऑर्डर्स जैसे बच्चों में होते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, असेसमेंट, स्पेशल एजुकेशन, इन सब रिलेटेड जैसे ये आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनीज भी आए थे अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। तो ये अल्ट्रा किड्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सारे एक्टिविटीज़ से ना हम जैसे बच्चों में ऑटिज़म हो गए, HSD हो गए, इन सब जैसे ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं हम ऐसे ही उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर ये असल में ये है कि ये हमारे जो सोसाइटी में इनके अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से जो ऐसे बच्चे होते हैं ना ऑटिज़म, ये HSD, तो उन्हें लोग बोलते हैं कि अरे ये तो पागल है, पर वो पागल नहीं है, बस उसे एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, तो फिर उन्हें वो गाइड करते हैं। तो उस रिलेटेड ही सारा ये था। तो ये सेकंड इंडियन न्यूरो रिहेबिलिटेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनकॉट 2024 का था। और यहाँ पे वसंत कुंज में हमारे संतोष सर हैं, उनका जो फाउंडेशन है चेतना फाउंडेशन, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ की जाती है। और ये जो DCOTPT काउंसिल है दिल्ली की, उनसे ये रजिस्टर्ड है। तो ये 2 दिन की डे फर्स्ट है और आज का खत्म, फिर कल जो होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए। गाइस नहीं रोना नहीं भाई, ये है हमारे सारे बाल कलाकार जिन्होंने 4 चांद लगा दिया। जामिया हमदर्द का नाम ना सबसे अव्वल टॉप पे रख दिया है। आग लगा दिया आग। ये जो नॉर्मल लग रहा था अब खोल के दिखा। नॉर्मली अगर कोई देखेगा तो ये समझ नहीं पाएगा, तुम एक्सप्लेन करो। लोगों के फ्रैक्चर होता है, किसी की नकली टांग होती है, हाँ, तो वो कपड़े नहीं पहन पाते ज़्यादातर, तो उनके लिए अडेप्टिव फैशन है जिससे वो थोड़ा स्टाइलिश लुक में कपड़े पहनते हैं। गाइस आ चुके हैं डे 2 में। कुणाल, ये अलीसा 3-4 छोले भटूरे अकेले खाएंगे। 2 भी तो बहुत है ना भाई। मैं भी एक ही लिया हूँ। हो गए छोले, ये ब्लैक कॉफ़ी और एक मैंने भटूरे ले लिया और एक सैंडविच है। और ये भुक्खड़ है, ये भी खा रही है। और इधर हमारे थर्ड ईयर के बच्चे हैं कुछ, हम तो पास आउट हो गए हैं। To keep the objectives are to keep the hip and the knee bend and thigh spread. So इसमें ball and socket joints को हमें proper positioning में रखने का था. So we use the harness here. We'll call it the pelvic harness. क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर अगर 6 महीने के कम के बच्चे होते हैं तो उसमें myself Shubha. I will be going to present a topic on relationship between arches and grip strength. Now in this study we have got 2 variables, hand arches and grip strength. What is grip? Grip is defined as forceful act resulting in flexion of all joints of the fingers along with the thumb when used as a stabilizer to the object being held between the fingers and palm. Now second variable is basically arches. What are arches? Palmar convexity results from the formation of arches. Being occupational therapist, 50% patient with the systematic cirrhosis and 31 with the lupus erythematosus and 21 are the RA. In a secondary renal phenomenon, it is a vasospastic attack due to the structure and biological changes. तो थक गए हैं बैठ के कॉन्फ्रेंस में ये सुन के। अब प्रोटीन सोर्स चिकन, ये उस्मा, ये समय से आप जानते होंगे, ये फेस्ट में वीडियो हमारे शाहरुख सर। मिस्टर शमीम, राइट नाउ आई एम सोअर डाइट, यू नो, तो दैट टाइम आई एम ओनली ईट चिकन। यस, दिस इज नॉट माइन। this is not mine. This, so what is this? No, no, no. This is yours. This is not mine. This is yours. 1, 2, 3, 4.
5 plates is not for me. I have only done 1 plate. Sir, this is too much food waste. Too much. What? What is there to see? What is there to see? Nothing. चाहे बदला लेने आई है अनंतनाग से. Santosh sir, who is co-organizing secretary of this conference. Sir, please come on the stage. और बताओ उमर, तुम कैसा लग रहा तुम्हें इन कोर्ट में आकर के? ऐसा धक्का हो रहा है का है भाई? भाई अवार्ड मिलेगा कि नहीं? अवार्ड तेरा ही अवार्ड है, हमदर्द के अलावा कौन लेगा अवार्ड? तुम बताओ. जवेरिया सोलो परफॉर्म में तुम्हें मिल रहा, पता है? नहीं, तुम्हें ही मिल रहा है. शर्मीली है लड़की. कौन? हम नहीं मान रहे. मिल जाए अवार्ड उसे. हाँ, Thank you so much, sir. तुम्हें कुछ मिल रहा है, तुम्हें ऐसे ही हो मिल रहा. शमीम भाई. नहीं बोलो इंसान, तुम आप शर्मा क्यों रही हो? पहले तो बोली ब्लॉग में बहुत बोलना है, बोलना है, बोलो. Further delay, I would like नम्र, to तुम start, बोलो. the announcement इंसा of the कह रही है कि award. सर ब्लॉग बना रहे हो ना तो मुझे लेना, मैं अच्छे फुटेज देना, मैं बोलूंगी. और जब मैं ऑन करा तो In the culture, we do have first competition, that is the Nukkad Natak. इस बार जामिया हमदर्द And ही in जीतेगा. this जामिया हमदर्द ही जीतेगा. category, I would जामिया like हमदर्द का परचम to बुलंद है. announce the name of the runner. पहले जा रहा है. सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. अरे तो जो फर्स्ट होते हैं ना उनको लास्ट में बुलाया जाता है. करने के मैं आपको बता दूं. तो बिना नाम के उठे जा रहे हो भाई, पता चले तुम्हारा नाम ही नहीं है. और ये कौन सा कॉलेज है? IPH. IPH सेकंड. विनर हमदर्द है, हमदर्द. भाई जामिया हमदर्द जो है हमारा विनर फर्स्ट. ये रहा बड़ा वाला ट्रॉफी. मानस नेक्स्ट कैटेगरी हमारे मॉडल फर्स्ट. फिलिप्स कॉलेज का नाम ले कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है. देखो. श्योर. ये जीता है ना. आपका क्या है? बिजली तो नहीं बोलते हमारी. नहीं, वीडियोस बना रहा हूँ ना, ब्लॉग. आप लोग को स्पेशल फुटेज मिलेगा ना. प्राउड ऑफ यू मैम. आप लोग है जामिया हमदर्द का नाम ऊंचा कर रही हैं ऐसे ही. थैंक यू. है ना. ट्रॉफी कैसा लग रहा है कुणाल? बहुत बढ़िया. मजा आ रही है? विनर चिकन डिनर फाइनली. मानस कैसा लग रहा है अब तुम्हें? मेरा बेटा भी मेरा भतीजा लगेगा तो. बहुत बढ़िया ना. कर रही है तुम भी यही कर रहे हो. तो और क्या, बस जामिया हमदर्द का नाम बुलंद रहे. बहुत जमाती जामिया वाला. असल में मेहनती बच्चे ये लोग हैं, इन लोगों वजह से सब कुछ हो पाया है. ये जो हमारे जूनियर्स हैं ना 3rd ईयर के, बहुत ही मेहनती हैं. हमदर्द के नाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी. दे डू एवरीथिंग. 10 रुपए की पेप्सी, नूर भाई सेक्सी. जैसे आपको पता होगा खबीब ने मैच से पहले क्या बोला था कि गाइस टुमारो नाइट आई एम गोना स्मैश योर बॉय. कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, बाइक के लिए. तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर. और ये सेकेंड इन कोर्ट था जो आपका द इंडियन एविएशन सेंटर में था, जो बसंत कुंज में है. और ये चेतना फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था. और ये बेसिकली न्यूरो रिहैब था. न्यूरो के बारे में हमें समझाया गया. और इस कॉन्फ्रेंस में जाने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो इंडिया के जो टॉप मोस्ट जो न्यूरो के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे NILD हो गए और आपका चेन्नई हो गया, इंदौर, IPH UPH, जामिया हमदर्द तो है ही, कि इन सब जगहों से जो है कि काफ़ी एक्सपीरियंस 25, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स एक्सपीरियंस प्रोफेसर आए हुए थे और हमें उन्होंने बहुत कुछ समझाया.
जैसे कि हम अपने मेडिकल प्रोफेशन में थेरेपी अप्लाई करते हैं पेशेंट में, तो हम इजीली कैसे उसे थेरेपी दे सकते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो डे बाई डे इम्प्रूवमेंट होती रहती है, रिसर्च होती रहती है, तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको भी मौका मिले तो इन सब कॉन्फ्रेंस में आपको ज़रूर जाना चाहिए। हालांकि ये पेड कॉन्फ्रेंस होता है और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलम जो आपने देखा, नुक्कड़ नाटक हो गया और नुक्कड़ नाटक फिर फैशन शो हो गया, तो उसमें फैशन शो जो था वो बेसिकली भी वो न्यूरो से रिलेटेड था कि कैसे हम जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया तो वो किस तरह से जो है कि कपड़े डिज़ाइन करके पहने जो ईजिली वो कर सकते हैं, मतलब उनसे काम ले सकते हैं। और आपने और भी एक चीज़ देखा होगा उसमें कि एक हमारा जूनियर था जो वो आए, और ये ऐसे तो बेसिकली होता है कि जो हैंडीकैप होते हैं सिंगल हैंड वाले, तो उनके लिए वो होता है। तो वो सारी चीज़ें जो सारा न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, उनसे रिलेटेड चीज़ें थे। वो कोई वेस्ट चीज़ें नहीं थे, वो सारा जो है इनसे ही रिलेटेड था, वो नॉर्मल फैशन शो था नहीं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो डाली नहीं, तो आई होप अब से जो मैं रेगुलर करना शुरू कर दूंगा, अपने मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड ब्लॉग्स में डालता रहूँगा। और पैरामेडिकल रिलेटेड जो एडमिशन्स है इन बारे में भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उन बारे में भी अगर हुए तो इन भी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हालांकि ये पेड कॉन्फ्रेंस था तो बहुत बच्चे आए नहीं थे, लेकिन बहुत बच्चे आए थे। आप ज़रूर जाएं इन सब जगहों पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे बहुत सारे सीनियर्स आए हुए थे और जूनियर्स भी थे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स आए हुए थे जो अपनी रिसर्च, उन्होंने जो रिसर्च कर रखा वो PhD कर रहे हैं, वो अपने रिसर्च के बारे में बताएं क्या क्या वो किए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। BL के मैक्स से भी आए हुए थे, जो वहाँ के डॉक्टर थे वो भी आए हुए थे, और काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए आए हो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।